हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि लेक्चर नंबर 14 में आपने पढ़ा है कि जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो जनरली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रियाएं नहीं देते हैं, क्योंकि चार रीजन मैंने उस सेक्शन में आप मतलब डिस्कशन हमने किया है कि अनुनाद प्रभाव होता है, फिर दूसरा सी एक्स आबंध और सी एक्स आबंध की प्रकृति के आधार पर, तीसरा था आपका फेनिल धनायन के आधार पर, अस्थायित्व के आधार पर, और चौथा था आपका प्रतिकर्षण, न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफाइल के प्रति प्रतिकर्षण। तो ये चार रीजन थे जिसके वजह से कोई भी एरिल हैलाइड वाला कंपाउंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया जनरली नहीं देता है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में जो एरिल हैलाइड्स होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा प्रतिस्थापन मतलब क्लोरीन को OH क्या कर दे, हटा दे। तो ये वाला जो कंडीशन है या ये वाली जो अभिक्रिया है वो इतनी आसान नहीं है। ये अभिक्रिया जो होती है, इस अभिक्रिया के लिए एक विशेष कंडीशन है कि 623 केल्विन ताप तथा 300 वायुमंडलीय दाब पर जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक्वस NaOH हाइड्रोक्साइड के साथ NaOH के साथ गर्म करने पर क्लोरोबेंजीन को फिनॉल में हम परिवर्तित कर सकते हैं। तो ये एक विशेष कंडीशन है जिस कंडीशन में ही हम क्लोरीन को रिप्लेस करके किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, OH में रिप्लेस कर सकते हैं। क्लोरोबेंजीन को हम फिनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जब क्लोरोबेंजीन पे सोडियम हाइड्रोक्साइड 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एसिडिक मीडियम में या जो जली मीडियम माध्यम में जब इसकी अभिक्रिया की जाती है तो क्लोरीन क्या हो जाता है, रिप्लेस होके उसके जगह पे क्या आ जाता है, OH आ जाता है। ये एक प्रकार की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया है जो इस विशेष कंडीशन में ही क्या होती है, परिपूर्ण होती है। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा आपका एग्जाम्पल है कि यहाँ पे आप देख सकते हो क्लोरीन है और पैरा पोजीशन पे NO2 जुड़ गया है। आपको पता है कि जो NO2 ग्रुप होता है, जो NO2 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, मतलब किसी सिस्टम से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, खींचता है। तो यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन NO2 खींचेगा तो इस पूरे रिंग पे कैसा आवेश आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा। और रिंग पे यदि पॉजिटिव आवेश आएगा तो किसी न्यूक्लियोफाइल का OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का अटैक इस पर क्या हो जाएगा, पहले के कंपेरिजन में तेज़ी से होगा। इस वजह से अगर यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जोड़ दिया जाए तो जो पहले वाला जो कंडीशन था कि हम 623 केल्विन टेम्परेचर और 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एसिडिक मीडियम में अभिक्रिया कर रहे थे, वो मीडियम क्या हो जाएगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी कि NaOH होगा, टेम्परेचर थोड़ा सा क्या हो जाएगा, घट जाएगा, क्योंकि अब ये अभिक्रिया क्या है, फेवरेबल है। मतलब NO2 के आ जाने से जो बेंजीन है वो एक प्रकार का इलेक्ट्रोफाइल हो गया और इलेक्ट्रोफाइल पे न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि टेम्परेचर 623 केल्विन से घट के कितना 443 केल्विन हो जाएगा, और कोई भी प्रेशर अप्लाई नहीं करोगे तो भी आप क्या कर सकते हो, क्लोरीन को हटा के यहाँ पे OH आप लगा सकते हो। फिर अगले केस में हमने 2 NO2 लगा दिया, तो पहले वाले केस के कंपैरिजन में इस वाले केस से ऊपर वाले कंडीशन केस में जैसे यहाँ इतना टेम्परेचर देना पड़ रहा था तो यहाँ पे टेम्परेचर और थोड़ा क्या हो गया है, घट गया। अभी भी NaOH एसिडिक मीडियम और 368 केल्विन पे अब क्या हो जाएगा, NaOH क्या करेगा, NaOH से जो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा वो क्या करेगा, क्लोरीन को यहाँ से रिप्लेस करके OH को वहाँ पे जोड़ देगा। अगला है, अगर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो जाएंगे तो इस पूरे रिंग में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज ये जनरेट करेंगे, और पॉजिटिव चार्ज अगर बहुत ज़्यादा जनरेट करेंगे तो बस इस वाले केस में हम इस रिएक्शन मिक्सचर को हल्का सा वाटर के प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो भी यहाँ से क्लोरीन क्या हो जाता है, रिप्लेस होके वहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या हो जाता है, जाके जुड़ जाता है। तो NO2 ग्रुप के जुड़ने से जैसे जैसे NO2 ग्रुप बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बेंजीन रिंग या जो एरिल हैलाइड कंपाउंड है उसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। या ऐसे कहिए कि उस रिंग पे पॉजिटिव आवेश क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और रिंग पे जब पॉजिटिव आवेश बढ़ेगा तो न्यूक्लियोफाइल क्या है, NaOH से क्या निकलेगा, आपका OH माइनस न्यूक्लियोफाइल निकलेगा, और वो OH माइनस क्या करेगा, जाके क्लोरीन को वहाँ से रिप्लेस कर देगा, और फाइनली हमको एरिल हैलाइड से हमको क्या मिल जाएगा,
फिनॉल मिल जाएगा। अब बात करते हैं मैकेनिज्म क्या है इस अभिक्रिया का। तो अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से OH क्लोरीन को वहाँ पे जाके रिप्लेस कर रहा है। तो आपको पता है कि जैसे ही NO2 यहाँ पे जुड़ा है, NO2 के जुड़ने से ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह रिंग काम करने लगा है, और इलेक्ट्रोफाइल पे एक न्यूक्लियोफाइल का अटैक क्या हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। आपको पता है क्लोरीन के पास लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं क्लोरीन के, और क्लोरीन के पास लोन पेयर है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, निगेटिव आवेश है। तो ये वाला बंध किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा। जब ये वाला बंध नीचे की तरफ टूटेगा तो यहाँ पे निगेटिव आवेश आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव। और OH माइनस क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है, तो OH माइनस जाके किसको अटैक करेगा, पॉजिटिव वाले सेंटर को क्या करेगा, जाके अटैक करेगा। और ये जो पहला स्टेप होगा वो बहुत ही स्लो स्टेप होगा, स्लो मतलब बहुत ही धीरे धीरे ये चरण पूर्ण होगा। उसके बाद क्या होगा आपका, आप देख सकते हो कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, कि यहाँ से आप बना सकते हो स्ट्रक्चर इसका, कि ये एक बेंजीन रिंग, और आपको मिलेगा ऊपर यहाँ पे मान लीजिए OH आके जुड़ गया, और पहले से यहाँ पे क्या था, एक क्लोरीन था, और क्लोरीन के लोन पेयर और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा, नहीं क्लोरीन के लोन पेयर की वजह से ये बंद किधर नीचे टूटा है, तो यहाँ से डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आवेश आएगा, एक निगेटिव आवेश आपको मिलेगा। उसके बाद वाले स्टेप में क्या होगा कि आप देख सकते हो, अगर यहाँ पे निगेटिव आवेश आया तो बाकी 2 बंद बिल्कुल इसी प्रकार से आपके रहेंगे। अगले स्टेप में क्या होगा कि इस निगेटिव चार्ज की वजह से ये वाला बंद किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा, और ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहाँ से आपको अगला मिलेगा कि बेंजीन रिंग। और आप देख सकते हो यहाँ पे एक OH है, यहाँ पे एक क्लोरीन है, और यहाँ पे निगेटिव, और ये बंद इधर टूटा तो पॉजिटिव निगेटिव में यहाँ पे हो गया डबल बॉन्ड, और निगेटिव आवेश यहाँ आ गया, और यहाँ पे एक जो डबल बॉन्ड था वो बिल्कुल यहाँ पे हो गया। अगले स्टेप में क्या होगा कि ये वाला बंद अब यहाँ पे निगेटिव है, तो ये किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा। तो फाइनली अगला जो आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो इस प्रकार होगा, यहाँ पे OH हो गया, और आपका यहाँ पे क्लोरीन हो गया, और आप देख सकते हो यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, और ये ऊपर टूटा तो यहाँ पे पॉजिटिव, तो निगेटिव पॉजिटिव में डबल बॉन्ड, और निगेटिव चार्ज कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। उसके बाद आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो यहाँ से Cl माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, मतलब क्लोरीन माइनस निकलेगा, मतलब ये बंद किधर टूटेगा, ऊपर की तरफ टूटेगा, और ये बंद जब ऊपर की तरफ टूटेगा तो यहाँ से क्लोराइड आयन क्या हो जाएगा, बाहर निकलेगा, और क्लोराइड आयन के बाहर निकलने से यहाँ पे ये वाला बंद जो टूटा है तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आवेश आएगा, और निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगी, फिर डबल बॉन्डिंग हो जाएगी। तो अगला स्ट्रक्चर आपको मिलेगा ऐसे, यहाँ पे डबल बॉन्ड, और ये निगेटिव पॉजिटिव में यहाँ पे भी आपका क्या आएगा, डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एक OH जुड़ जाएगा, और यहाँ से क्लोरीन माइनस क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये एक ऐसे समझिए कि जो न्यूक्लियोफाइल है वो कहाँ पे जाके अटैक कर रहा है, NO2 के पैरा पोजीशन पे क्या कर रहा है, जाके अटैक कर रहा है। आपको पता है कि यदि कोई भी रिंग है, जैसे ऐसे मान लीजिए यहाँ पे अगर मान लीजिए हेलोजन जोड़ते हैं तो ये वाले पोजीशन ऑर्थो होते हैं, ये वाला पोजीशन पैरा होता है, और ये वाले पोजीशन क्या होते हैं, मेटा होते हैं। तो इसका मतलब जो न्यूक्लियोफाइल है वो NO2 के किस पोजीशन पे अटैक किया हुआ है, पैरा पोजीशन पे अटैक किया हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं पैरा आइसोमर्स। और लास्ट स्टेप में आपका क्लोरीन क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो फाइनली जो हमको रेजोनेंस हाइब्रिड मिलेगा, रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के एक स्ट्रक्चर जो इस पूरे स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर सकता है, उसको हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो रेजोनेंस हाइब्रिड जो आपका है वो कुछ यहाँ पे ऊपर OH है, यहाँ पे नीचे क्या था आपका NO2 था, तो हम NO2 बनाना भूल गए हैं। यहाँ पे NO2 क्या रहेगा, हमेशा आपका NO2 वैसे ही है, NO2 का कोई काम नहीं है, बस वो ऐसे यहाँ पे पड़ा हुआ होगा। आप देख सकते हो इन सारे स्ट्रक्चर को मिला के जो रेजोनेंस हाइब्रिड आपका बनेगा, तो आप देख सकते हो यहाँ तक आप देखो तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे जो निगेटिव है बिल्कुल बीच में आ जाएगा आपका निगेटिव, और यहाँ पे एक जुड़ा है OH, यहाँ पे जुड़ा OH, और यहाँ पे क्या जुड़ा है Cl आपका जुड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो तीव्र स्टेप है ये बहुत ही फास्ट स्टेप है, इन तीनों स्ट्रक्चर को मिला के ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, और इस वाले स्टेप में
मतलब इस स्टेप, इससे जो रेजोनेंस हाइब्रिड बना है उसका जो क्लोराइड है क्या है, बाहर निकल रहा है, तो क्लोरीन बहुत फास्ट निकलेगा क्योंकि क्लोरीन बहुत ही अच्छा क्या है, एक लीविंग ग्रुप है, जिस वजह से क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा और आपको ये फाइनली प्रोडक्ट आपको मिलेगा। तो ये हमने आपको पैरा आइसोमर वाला प्रोडक्ट बना के दिखाया है। अब हमको ऑर्थो और मेटा वाले का स्ट्रक्चर क्या करना है, हमको देखना है। तो अगले केस में मैं ये ऑर्थो पोजीशन का ये पैरा पोजीशन का अटैक मैंने आपको दिखाया है, फिर मैं मेटा पोजीशन का अटैक दिखाता हूँ, मेटा पोजीशन, और आप ऑर्थो पोजीशन का खुद बनाएंगे, बिल्कुल इसी प्रकार से होगा। अभिक्रिया को क्या करना है, आपको समझना है कि कैसे रिएक्शन हो रही है। तो ऐसे समझ लीजिए कि कोई भी हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, एरोमेटिक हैलोजन कंटेनिंग कंपाउंड, और इसके मेटा पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, NO2 जुड़ा हुआ है। आपको पता है यहाँ पे जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है, OH माइनस है, तो बिल्कुल वही काम यहाँ पे क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो और इसके पास क्या है, लोन पेयर है, जिस वजह से ये वाला बंद किधर टूटेगा, नीचे की तरफ टूटेगा, तो ये OH कहाँ पे जाके अटैक करेगा, इस वाले कार्बन को जाके अटैक करेगा। फिर अगर जब OH माइनस इस कार्बन को अटैक करेगा तो पहले स्टेप में क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, और स्लो स्टेप में आपका प्रोडक्ट कैसे बनेगा, आप देख सकते हो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, Cl, और ये OH माइनस जाके यहाँ पे क्या हो जाएगा, OH जुड़ जाएगा, और ये वाला बंद टूट गया, यहाँ पे पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, निगेटिव, इसको ऐसे रख दीजिए, इसको ऐसे रख दीजिए, और यहाँ मेटा पोजीशन पे क्या रख दीजिए आप, NO2 रख दीजिए। अब आपको पता है कि यहाँ पे निगेटिव है, तो ये वाला बंद किधर टूटेगा, इधर के साइड में टूटेगा, तो अगला जो आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिलेगा वो ऐसे होगा कि यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव में डबल बॉन्ड, यहाँ पे निगेटिव, यहाँ पे आपका OH, यहाँ पे आपका Cl, और यहाँ पे भी आपका डबल बॉन्ड, फिर ये निगेटिव की वजह से ये बंद किधर टूटेगा, ऊपर के डायरेक्शन में टूटेगा, और जब बंद ऊपर के डायरेक्शन में टूटेगा फिर आपको पता है निगेटिव पॉजिटिव में क्या हो जाएगा, फिर एक डबल बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ ये स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूँ आपका, तो यहाँ एक डबल बॉन्ड, यहाँ एक डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया आपका निगेटिव, यहाँ पे जुड़ा है आपका OH, और यहाँ पे जुड़ा है आपका Cl। उसका आपको पता है कि Cl माइनस एक, अच्छा यहाँ मेटा पोजीशन पे आप NO2 लगाते हुए चलेंगे, यहाँ मेटा पोजीशन पे NO2 होगा ही होगा। अगले स्टेप में क्या होगा, क्लोरीन माइनस भागेगा, और क्लोरीन माइनस भागेगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आएगा तो आपको फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ऐसे मिलेगा, प्लस क्लोरीन माइनस जो भागा है या यहाँ से जो लीव किया है वो क्लोरीन माइनस यहाँ होगा, मेटा पोजीशन पे आपका क्या होगा, NO2, और ये डबल बॉन्ड का पोजीशन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यहाँ से क्लोरीन भागेगा तो यहाँ पॉजिटिव निगेटिव में डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH जुड़ा हुआ है। तो ये मेटा वाले पोजीशन का अटैक मैंने आपको दिखाया। आप ऑर्थो वाले पोजीशन का अटैक खुद बनाइए, तथा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया होती है, कैसे एक न्यूक्लियोफाइल किसी रिंग पे जाके जुड़ता है, और कैसे फाइनली जो प्रोडक्ट आपका, तो कैसे Cl यहाँ से हट गया और OH यहाँ पे जुड़ गया, ये हम आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको समझाया गया है। अगर इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप ग्रुप में मैसेज करें, उसको सॉल्व किया जाएगा। या इन सब चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने के लिए क्लास 11th की जो मैंने क्लास 11th में जो रेजोनेंस पढ़ाया है, या ऐसे समझिए कि क्लास 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो हमने रेजोनेंस के बारे में अध्ययन किया हुआ है, या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में हमने अध्ययन किया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स है तो आप वहाँ से देखो और इसको खुद बनाने की कोशिश करिए। एक बार आप नोट्स लिखने के बाद इसको कॉपी मत करो, मतलब जैसे आप नोट्स बना लीजिए, फिर आप क्या करिए, खुद से ये सारे स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए, और 1 से 2 बार में आपका ये स्ट्रक्चर बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, जिसको समझ में आ गया उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ भी याद नहीं करना है। अगर इसको आप नहीं समझ पाते हो तो आपको पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रट्टा मारना पड़ेगा, जो बहुत ही मुश्किल काम आपके लिए होगा। तो बेहतर यही है कि आप एक बार इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद से सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करिए। थैंक यू।